गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कचौरिया, इंग्लिश लेक्चरर, एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इनफैक्ट पोइटिक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में बताया है और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पोइट्री है वो अब ऑब्जेक्टिव हो गई है, तो आपको बहुत ही प्रॉम्प्ट डिटेल्स पढ़ना है और उस प्रॉम्प्ट डिटेल्स के बाद ही आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आप एक ऑप्शन को क्लिक कर पाएंगे। मैं इससे पहले सोनेट, लिरिक और एलिजी का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, पहले ही आपको अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं आपको बता रहा हूँ ओड, और फर्स्ट ही यूनिट से ये ओड लिया गया है। तो इसको आप लोग समझिए और अपनी नोटबुक और अपनी कॉपीज़, पेन को अपने पास रखिए और जो पैम्पलेट मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ओड एक्चुअली है क्या। तो जो ओड है वो ग्रीक वर्ड है, एंशियंट ग्रीक वर्ड, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा। तो एक लिरिकल स्टेंजा होता है और हम लोग उसको ही ओड कहते हैं। एंड इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड पोएम, और एक स्ट्रक्चर्ड पोएम होती है जिसमें हम लोग प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग करते हैं एन इवेंट और इंडिविजुअल को। तो इवेंट कोई भी हो सकता और व्यक्ति भी कोई भी हो सकता। तो इवेंट जैसे सपोज़ अगर हम बात करें किसी त्यौहार की या हम लोग बात करें किसी इंसान की, तो इवेंट मतलब कोई कोई आपका सपोज़ फेस्टिवल हो गया, कोई फेस्ट हो गया। तो ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिरिकल स्टेंजा बात करते हैं, लिरिकल स्टेंजा लिखते हैं, या एक्चुअली लिखना तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि जो ओट फॉर्म है वो ज़्यादातर ओरली फॉर्म में ही वन पर्सन टू अनदर पर्सन जाती है, या हम लोग कहें तो शेयर होती है। चलिए आगे समझते हैं कि डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। तो हम लोग इंटेलेक्चुअली और इमोशनली नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। अ क्लासिकल ओड इज स्ट्रक्चर इन 3 मेजर पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्ज़ाम में अगर ओड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन दूर नहीं है कि अगर आपसे वो पूछें कि ओड के 3 मेजर्स पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपको सीधा पता होना चाहिए। पहला स्ट्रोफी है, दूसरा एंटी स्ट्रोफी है और तीसरा ईपोड। तो ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी बनेगा, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2 पार्ट हैं, स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी, तो तीसरा क्या है। तो इसमें से ऐसे भी हो सकता है कि एंटी स्ट्रोफी और ईपोड है तो पहला क्या है। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग होमोस्ट्रोफिक ओड एंड इनरेगुलर ओड भी कहते हैं। और 1800 में विलियम वर्ड्सवर्थ रिवाइव्ड कॉमेडी पिंडरिक, तो पिंडरिक ओड भी बहुत फेमस है फॉर वन ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टी ओड। अदर्स ऑल्सो रोड ओड्स जैसे कि एस.टी. कॉलेज, जॉन कीट्स और पी.बी. शेली, इन लोगों ने भी कई ओड्स लिखे हैं जिसके स्टैंजा जो रहे हैं वो रेगुलर रहे हैं। और शैली की ओड जो वेस्ट विंड है वो रिटन इन 14 लाइन, वो 14 लाइन की है और टर्जा रामा स्टैंजा में उन्होंने दिखाया है। इज़ अ मेजर पोएम इन द फॉर्म और परहैप्स द ग्रेटेस्ट ओड्स ऑफ द 19th सेंचुरी हाउएवर वर कीट्स 5 ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि जो सबसे बेस्ट टाइम रहा, सबसे बेस्ट ईयर रहा कीट्स, जॉन कीट्स की ओड का, वो कौन सा था। आप उसमें 1819 आंसर में लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कि जो 5 ओड लिखे हैं कीट्स ने वो कौन कौन से हैं, तो वो भी ऑप्शन में आ सकता है, जैसे ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलनचोली, ओड टू ग्रेसियन अन एंड ओड टू साइके एंड ओड टू ऑटम। तो आप इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 जो ओड हैं, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलनचोली, ओड टू ग्रेसियन अन, ओड टू साइके एंड ओड टू ऑटम, तो ये 1819 और ये वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके अलावा मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ओड के 3 मेजर पार्ट्स, तो वो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड। और इसके बाद जो ओड के
राइटर्स रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर सैमुअल टेलर कॉलेज है, यहाँ पर पीवी शैली है, और मैंने आपको जॉन कीट्स के बारे में पहले भी बताया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका ओड। और इसके बाद मैं और भी लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूँगा, और भी लिटरेरी डिवाइसेस लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में भी अपडेट कीजिएगा। तो अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि किसी भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।